तारीख में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। 711 में एक सिपा सालार अपने 7,000 सिपाहियों के साथ एक अजनबी सरजमीन की तरफ बढ़ रहा था। ना वापसी का रास्ता, ना कोई खौफ। ये कहानी है तारिक बिन जियाद की, जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक को शिकस्त दी। तारिक बिन जियाद शुमाली अफ्रीका में पैदा हुए, एक बहादुर और ज़हीन सिपाही जो इस्लामी तालीमात पर तरबियत याफ्ता था। वो जल्द ही अमवी फौज में आला रुतबे तक पहुंच गया, लेकिन इसकी तकदीर एक बड़े मकसद के लिए लिखी गई थी। इससे आगे हस्पानिया की ज़मीन थी। कहा जाता है कि हस्पानिया के एक मकामी हुक्मरान ने मुसलमानों को मदद के लिए बुलाया। मूसा बिन नसीर ने फैसला किया कि एक छोटा लश्कर भेजा जाए और इस लश्कर की क़ियादत तारिक बिन जियाद को सौंपी गई। सिर्फ 7,000 सिपाही और सामने हज़ारों का दुश्मन। लेकिन तारीख हमेशा तादाद से नहीं, हौसले से लिखी जाती है। तारिक अपनी फौज के साथ समंदर अबूर करके एक पहाड़ के करीब उतरे, जिसे आज हम जबल अल तारिक कहते हैं, यानी तारिक का पहाड़। यहाँ पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम जहाज जला दिए जाएं। सिपाही हैरान रह गए। फिर तारिक ने वो अल्फाज कहे जो आज भी गूंजते हैं, दुश्मन तुम्हारे सामने है और समंदर तुम्हारे पीछे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ फतह और शहादत। हस्पानिया का बादशाह किंग रॉड्रिक अपनी बड़ी फौज के साथ मैदान में आया। इसकी फौज हजारों में थी। जबकि तारिक के पास बहुत कम सिपाही थे। लेकिन तारिक ने एक जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई। फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। अचानक हमले किए, दुश्मन को उलझा दिया। जंग कई दिन जारी रही और दुश्मन की सफ़ें टूट गईं। फिर एक फैसला कुन लम्हा आया जब तारिक खुद मैदान में उतरे। बादशाह रोदरेक मारा गया और जंग खत्म हो गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तारीख का टर्निंग पॉइंट था। तारिक बिन जियाद की फतह ने सिर्फ एक बादशाह को नहीं गिराया, बल्कि एक पूरी सल्तनत के दरवाजे खोल दिए। फतह के बाद तारिक बिन जियाद रुके नहीं, बल्कि फौरन अपनी फौज के साथ हस्पानिया के बड़े शहरों की तरफ बढ़ गए। सबसे पहले उन्होंने जुनूब के अहम इलाकों को अपने कब्जे में लिया। फिर उनकी नज़र पड़ी एक अजीम शहर पर, कर्तबा। कर्तबा एक मजबूत और महफूज शहर था, लेकिन तारिक की हिकमत अमली यहाँ भी काम आई। रात के अंधेरे में चंद बहादुर सिपाहियों ने शहर में दाखिल होकर दरवाजे खोल दिए और शहर बगैर बड़ी लड़ाई के कर्तबा तारिक बिन जियाद के कब्जे में आ गया। अब सबसे बड़ा हदफ था हस्पानिया का दारुल हुकूमत टलीदो। ये वो शहर था जहां बादशाह किंग रॉड्रिक की हुकूमत कायम थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब तारिक वहां पहुंचे तो शहर तकरीबन खाली था। लोग खौफजदा होकर भाग चुके थे। बगैर किसी बड़ी जंग के दारुल हुकूमत भी फतह हो गया। ये सिर्फ जंग की जीत नहीं थी, ये एक नई तहजीब का आगाज था। मुसलमानों ने उंडलस में इंसाफ कायम किया, इल्म को फरोग दिया और एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी इकट्ठे अमन से रहते थे। तारिक बिन जियाद एक ऐसा नाम जो हमेशा तारीख में जिंदा रहेगा। उन्होंने सिर्फ ज़मीनें फतह नहीं की, बल्कि दिल जीते और एक ऐसी दुनिया बनाई जहां इल्म, इंसाफ और अमन था। ये थी कहानी इस इंसान की जिसने अपने पीछे रास्ते जला दिए और आगे एक नई दुनिया बना दी।